सोचो दुनिया में एक किताब मौजूद है जो हमारे सामने खुली हुई है, पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि उसमें लिखा क्या है। ये कोई कहानी नहीं, कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक असली किताब है जिसे आज से लगभग 600 साल पहले लिखा गया था। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। आज के समय में जब हम सैटेलाइट से मार्स की तस्वीरें ले सकते हैं, डीएनए को डिकोड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुके हैं, तब भी यह किताब हमें चुनौती दे रही है। सवाल ये नहीं है कि यह किताब क्या कहती है, सवाल यह है कि इसे लिखा किसने, क्यों लिखा और किसके लिए लिखा। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन इलस्ट्रेटेड बुक है जिसे 15वीं सदी में लिखा गया माना जाता है। कार्बन डेटिंग से यह कंफर्म हुआ है कि यह किताब लगभग 1404 से 1438 के बीच की है। इसका मतलब यह किताब उस समय की है जब प्रिंटिंग प्रेस भी ठीक से शुरू नहीं हुई थी, जब ज्यादातर किताबें हाथ से लिखी जाती थीं और पढ़ना लिखना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। इस किताब का नाम इसके लेखक पर नहीं बल्कि उस आदमी पर रखा गया जिसने इसे दुनिया के सामने लाया। उसका नाम था विल्फ्रेड वॉयनिच। 1912 में उसने यह किताब इटली की एक पुरानी लाइब्रेरी से खरीदी थी। वॉयनिच खुद एक बुक डीलर और कलेक्टर था। जब उसने इस किताब को देखा तब भी यह उतनी ही रहस्यमय थी जितनी आज है। इस किताब में लगभग 240 पेजेस थे, हालांकि कुछ पेजेस समय के साथ गायब हो चुके हैं। हर पेज पर एक अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है और साथ में ड्रॉइंग्स हैं। लेकिन समस्या ये है कि यह लैंग्वेज आज तक किसी को समझ नहीं आई। ये न तो लैटिन है, न ग्रीक, न अरबिक, न हिब्रू और न ही किसी जानी पहचानी सिविलाइजेशन की भाषा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह टेक्स्ट रैंडम नहीं लगता। इसमें वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, सेंटेंस जैसी स्ट्रक्चर दिखती है और पूरा टेक्स्ट एक सिस्टम को फॉलो करता हुआ लगता है। क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स और साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह कोई मीनिंगलेस जिब्रिश नहीं है, यह किसी रियल लैंग्वेज या कोड पर आधारित है। लेकिन 600 साल से कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया। अब अगर हम किताब के अंदर झांकें तो ये और भी अजीब हो जाती है। इसका पहला हिस्सा बोटैनिकल सेक्शन माना जाता है। इसमें अलग अलग प्लांट्स की ड्राइंग्स हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनमें से ज्यादातर प्लांट्स असली दुनिया में मौजूद ही नहीं है। कुछ प्लांट्स के रूट्स ऐसे हैं जो किसी एनिमल जैसे लगते हैं, कुछ के लीव्स अजीब शेप्स में हैं और फ्लावर्स किसी एलियन वर्ल्ड से आए हुए जैसे दिखते हैं। साइंटिस्ट्स ने कोशिश की कि इन प्लांट्स को रियल प्लांट्स से मैच किया जाए, लेकिन आज तक कोई एग्जैक्ट मैच नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं जिन्हें उस समय लोकल नामों से जाना जाता था, लेकिन उनकी ड्राइंग्स इतनी अलग हैं कि ये थियरी भी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। दूसरा हिस्सा एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोलॉजिकल माना जाता है। इसमें स्टार्स, मून्स, सर्कुलर डायग्राम्स और ज़ोडिएक साइंस जैसे सिंबल्स बने हुए हैं। कुछ पेजेस पर 12 फिगर्स दिखती हैं जो ज़ोडिएक साइंस की तरह लगती हैं, लेकिन उनके साथ जो ड्राइंग्स हैं वे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से मेल नहीं खाती। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह सेक्शन टाइम, सीजन्स या ह्यूमन लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कोई भी इसे कॉन्फिडेंटली क्लेम नहीं कर सकता। तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। इसमें नेकेड फीमेल फिगर्स दिखाई देती हैं जो पानी जैसे लिक्विड से भरे टब्स, पाइप्स और चैनल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ये पूरा सेक्शन ह्यूमन बॉडी और वाटर सिस्टम के कॉम्बिनेशन जैसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फीमेल एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हो सकता है। कुछ मानते हैं कि यह एंशिएंट मेडिकल नॉलेज है जहां शरीर को एक सिस्टम की तरह समझाया गया है, लेकिन टेक्स्ट डिकोड ना होने की वजह से यह सिर्फ अंदाजा ही है। चौथा हिस्सा फार्मास्यूटिकल सेक्शन माना जाता है। इसमें बॉटल्स, जार्स और हर्ब्स के पार्ट्स दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे यह किसी एंशिएंट फार्मेसी या मेडिसिन प्रिपरेशन का गाइड हो। और आखिरी हिस्सा रेसिपी सेक्शन कहलाता है। इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं जिनके आगे स्टार या बुलेट जैसे सिंबल्स बने हैं। ये मॉडर्न रेसिपी लिस्ट जैसी स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन लिखा क्या है कोई नहीं जानता। अब सवाल उठता है कि आज के लोग इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का एक बड़ा ग्रुप मानता है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक रियल नॉलेज बेस्ड बुक है। उनका कहना है कि अगर ये फेक होती तो 15वीं सदी में इतना कॉम्प्लेक्स फेक बनाना लगभग नामुमकिन था। उस समय ना मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी थी, ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ना ही इतनी अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज जैसी स्ट्रक्चर बनाई जा सके। कुछ क्रिप्टोग्राफर्स का मानना है कि यह एक एडवांस्ड साइफर है जो शायद किसी नोन लैंग्वेज को एनकोड करके लिखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर साइफर किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट उन पैटर्न से अलग बिहेव करती है। कुछ लोग इसे मेडिवल मेडिकल बुक मानते हैं। उनका कहना है कि यह विमेन हेल्थ, हर्ब्स और नेचुरल मेडिसिन पर आधारित हो सकती है, जिसे इंटेंशनली ऑब्स्क्योर लैंग्वेज में लिखा गया हो ताकि कॉमन लोग इसे ना पढ़ सकें। अब आते हैं उन थियोरीज पर जो साइंटिफिक नहीं है लेकिन लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। सबसे फेमस थियोरी है एलियन थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब एलियन नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। उनका तर्क है कि प्लांट्स और डायग्राम्स अर्थ जैसे नहीं है और लैंग्वेज किसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस की हो सकती है। एक और थियोरी है लॉस्ट सिविलाइजेशन थियोरी। इसके अनुसार यह किताब किसी
सी ऐसी सिविलाइजेशन की नॉलेज है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। शायद किसी नेचुरल डिजास्टर या वॉर में वह सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन उनकी नॉलेज ये किताब बचा ले गई। कुछ लोग मानते हैं कि यह सीक्रेट सोसाइटी या कल्ट से जुड़ी हुई किताब है। मिडिल एजेस में कई सीक्रेट ग्रुप्स होते थे जो नॉलेज को छुपाकर रखते थे। हो सकता है यह किताब उन्हीं में से किसी की हो। हॉक्स थियोरी भी मौजूद है। इसके अनुसार यह एक इंटेलिजेंट फ्रॉड हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर यह फेक होती तो इसका कोई मोटिव होना चाहिए था। 15वीं सदी में किसी को यह साबित करने से क्या मिलता कि उसने एक अनरीडेबल बुक बना दी। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। कई एआई मॉडल्स ने इस टेक्स्ट का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है। रिजल्ट्स बताते हैं कि यह टेक्स्ट ह्यूमन लैंग्वेज जैसा बिहेवियर करता है। इसका मतलब यह रैंडम नहीं है, लेकिन एआई भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर सका। यह किताब आज येल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। कोई भी रिसर्चर इसे स्टडी कर सकता है। हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके बावजूद मिस्ट्री बनी हुई है। वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें यह याद दिलाती है कि नॉलेज का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि जो चीज हमें समझ नहीं आती वह मीनिंगलेस हो सकता है हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो जहां हम इसे समझ सकें। शायद यह किताब फ्यूचर के लिए लिखी गई थी, या शायद ये पास्ट की ऐसी आवाज है जिसे सुनने के लिए हमें अभी और तैयार होना बाकी है। 600 साल पहले लिखा गया यह मैन्युस्क्रिप्ट आज भी हमसे सवाल पूछ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच में जितना खुद को स्मार्ट समझते हैं उतने हैं भी? वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह इंसानी क्यूरियोसिटी, लिमिट्स और मिस्ट्री का सिंबल है। और शायद यही वजह है कि यह आज भी हमें परेशान करती है, आकर्षित करती है और सोचने पर मजबूर करती है।